तमाम नाज़रीन को चैनल पर खुशामदीद। आज हम जो है 8 क्लास की मश्क नंबर 5.2 हल करते हैं। और ये क्या है, इसमें ऐड करना है हमें अलजबरा के सवालात में। ये किस तरीके से अलजबरा के सवालात को ऐड किया जाता है, इससे पहले जो 6 और 7 के सवालात के मुतालिक मैं वीडियो बना चुका हूँ। अब ये 8 क्लास का जो सवाल है इसको हम हल करते हैं। तो देखिए, ये जमा करना है हमें। इसमें जो है XYZ दिए हुए हैं और एक एक जुमला दिया हुआ है। देखिए, XYZ पर मुश्तमिल ये पहला जुमला है, उसके बाद ये X और Y पर मुश्तमिल दूसरा जुमला है, ये XYZ पर मुश्तमिल तीसरा जुमला है। और इसके अंदर इस किस्म के जो सवालात आते हैं अलजबरा के अंदर, ये जो सवालात होते हैं इसके अंदर सारा खेल जो है साइन का होता है, अलामतों का होता है। माइनस प्लस एक जैसे साइन जो है हमेशा जमा हो जाते हैं, चाहे वो प्लस के हों या माइनस के हों। और अगर अलग अलग साइन है तो वो एक दूसरे से कट जाया करते हैं। जो छोटा अदद है वो उसको बड़े अदद के साथ मिला के हम काट देते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें 3 जुमले दिए हुए हैं। तो हम जो है सबसे पहले ये जो पहला जो जुमला है इसको हम वर्टिकली उसको उतार लेते हैं। पहले जुमले को हम पहले उतार लेते हैं, 4x + 6y + 5z। उसके बाद देखिए ये -3x - 9y। तो y को देखिए या -3x है, x को x की लाइन में उतारेंगे और साइन के साथ उतारेंगे, -3x। उसके बाद देखिए -9y, y की लाइन यही है तो y को y के नीचे उतारेंगे, माइनस साइन उतारेंगे, -9y। उसके बाद देखिए यहाँ z नहीं दिया हुआ, z इस जुमले में नहीं दिया हुआ, लेकिन तीसरे जुमले में तीनों दिए हुए। तो अब तीसरे जुमले में x दिया हुआ है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ प्लस है। तो प्लस x है तो प्लस लिखना ज़रूरी नहीं होता किनारे में एक साइड में। तो x को हमने उतार लिया +3y, y को y की जगह पर उतार लेंगे +3y और -4z। देखिए अब हमने तीनों जुमलों को उतार कर लाइन खींच देना है। लाइन खींच के हम इसको जमा करेंगे। तो जमा करने के लिए क्या करना है, जो जमा का जो उसूल है, पहले जो छोटे छोटे सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ उनको देख सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ हमें क्या करना है, देखिए ये z है, z दिया हुआ है। तो z के अंदर देखिए ये 5 जो है ये प्लस के हैं और 4 जो है माइनस के हैं। अब देखिए दोनों अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन हमेशा कट जाया करते हैं। और इसमें देखते हैं कि छोटा अदद कौन सा है। छोटा अदद 4 का है तो 4 से 4 को काट लेंगे, 4 माइनस के 4 प्लस के साथ कट जाएगा। तो एक जो है प्लस का रह जाएगा, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है इसलिए प्लस का बचेगा। और प्लस के कितने बचेंगे, सिर्फ एक बचेगा और एक लिखा नहीं जाता, लिहाजा यहाँ हम जवाब में क्या लिखेंगे, z। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, प्लस के जो है 6y प्लस की 3y कुल 9y, यानी 9y जो है कितने किसके हो गए, प्लस के, और 9y किसके हो गए, माइनस के। पहले ही मौजूद है तो ये सब क्या है, एक दूसरे से कट जाएंगे, यानी 9 प्लस के 9 माइनस के साथ कट गए। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। इसी तरीके से यहाँ पे देखें 4x, यहाँ पे ये भी प्लस का है, 4x और ये भी प्लस का है। तो 4x और 1x कितना होगा, 5x प्लस के हो गए और माइनस के 3x हो गए। तो 3 से 3 को काट देंगे, 3 से 3 कट गए तो कितने x रह गए, 2x जो है हमारे पास बच जाएगा। और ज़्यादा किसके थे, प्लस के थे, इसलिए प्लस का बचेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2x + z, ये हमारा आंसर होगा। दूसरा जुज़ देखते हैं। देखिए इसके अंदर भी हमें 3 रकमें दी गई हैं और 3 जुमले हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला जुमला उतार लेते हैं, 7x + 2y³ - 4xy। देखिए पहला जुमला मुकम्मल हो गया। अब दूसरे जुमले की रकमों को हमने इन रकमों के नीचे उतारना है, लेकिन किस तरीके से कि x को x के नीचे उतारेंगे, y को y के नीचे, z को z के नीचे। लेकिन अगर कहीं स्क्वायर आया हुआ है तो स्क्वायर को स्क्वायर वाले के नीचे उतारेंगे, और क्यूब आया हुआ है तो क्यूब वाले को क्यूब के नीचे उतारेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले 3x, अगला जुमला है 3x, तो x वाली लाइन में हम उतार लेते हैं 3x, ठीक है, प्लस का 3x है। उसके बाद -2xy³, देखिए y के साथ क्यूब लगा हुआ है, xy³। ये xy³ पे तवज्जो दें। देखिए xy³ होना चाहिए। देखिए यहाँ xy³ y³ है, खाली x नहीं है, तो इसके नीचे हम नहीं उतार सकते। यहाँ xy है लेकिन यहाँ क्यूब नहीं है, यहाँ भी नहीं उतार सकते। तो फिर आखिर कहाँ उतारेंगे, तो याद रखें इन तीनों के नीचे नहीं उतार सकते, यानी इसमें भी नहीं उतार सकते, यहाँ भी नहीं उतार सकते, यहाँ भी नहीं, इससे हटकर यहाँ उतारेंगे। यानी इन तीनों के नीचे नहीं उतार सकते, बिल्कुल अलग तरह है। तो xy³ है तो यहाँ पे साइन के साथ उतारेंगे, -2xy³, ठीक है। उसके बाद है +7xy। 7xy, देखिए xy की लाइन कहाँ पे है, xy की लाइन ये,
तो प्लस के साथ इसको उतार लेंगे, बीच में प्लस ज़रूर लगाएंगे, प्लस 7xy। देखिए xy को xy के नीचे उतारा। उसके बाद अगला जुमला देखते हैं, यहाँ से अगला जुमला शुरू हो रहा है 2xy। 2xy, तो xy को xy के लाइन देखिए, अगरचे जुमले में पहला है लेकिन हमें xy को देखना है, xy को xy के नीचे उतारना है। ये तो x है, ये y है, तो हमें xy के नीचे उतारना है, तो प्लस के साथ उतारेंगे, प्लस 2xy, प्लस 2xy माइनस 5x। देखिए माइनस 5x, x को x के नीचे उतारना है, माइनस 5x। देखिए ये x वाली लाइन है, x वाली लाइन, x को x की लाइन में, प्लस 6y क्यूब। देखिए y क्यूब आ गया खाली y क्यूब के नीचे हम इसको उतारेंगे, प्लस 6y क्यूब। देखिए खाली y क्यूब कहाँ पे है, ये पे, ये देखिए, तो इसके नीचे हमने उतारना है प्लस 6y क्यूब। सही है, इस तरीके से हमने बिल्कुल तरीके से वो हमने उतार लिया हर एक को, और एक जो बिल्कुल हट करता तो उसको हमने बाहर ही निकाल दिया, बाहर ही रखा। अब हम इसको जो है साइन के उसूल के मुताबिक इसको देख लेते हैं। देखिए ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, दोनों प्लस के साथ, तो 3 10 हो गए, 10x जो है हमारे पास जमा के आ गए, और माइनस के यानी नफ़ी के जो है 5x आ गए। तो प्लस के 10 हो गए और माइनस के 5 हो गए। तो 5 जो है छोटा अदद है, 5 से 5 को काट लेंगे, 5 माइनस के 5 प्लस के साथ कट जाएंगे, तो प्लस के कितने रह जाएंगे, 5x रह जाएंगे, प्लस के रह जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख लेते हैं, ये देखिए ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, दो एक जैसे सेम साइन है, एक जैसे साइन है, तो वो जमा हो जाते हैं। 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए, तो प्लस 8y क्यूब। सही है, प्लस 8y क्यूब हो गया। अब इनके बाद देखते हैं यहाँ प्लस के कितने हैं, प्लस के 2 हैं, यानी 7 और 2 9 हो गए। 9xy जो है ये किसके हो गए, प्लस के। 4xy जो है माइनस के। तो माइनस के जो 4 है छोटे अदद से बड़े को काटते हैं, तो देखिए -4 है, तो -4 प्लस 4 के साथ कट जाएगा, -4xy प्लस 4xy कट गया, तो हमारे पास कितने रह जाएंगे, तो हमारे पास ये 9 थे, 9 में से जो है 4 से 4 कट गए, तो हमारे पास 5 रह जाएंगे, और वो किसके रहेंगे, यानी प्लस के। तो प्लस 5xy, प्लस 5xy हमारे पास जो है बच जाएंगे। उसके बाद इसको, तो इसको ऊपर नीचे कोई आदत नहीं है, तो इसको हम बिल्कुल वैसे ही उतार लेंगे, तो हमारे पास जो है इसका ये आंसर आ जाएगा इस तरीके से, और बिल्कुल इजी है ये। तीसरा जूस देखते हैं। देखिए सवाल का जो तीसरा जूस है, इसमें हमें 5 रकमें दी गई हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 रकमें हैं, उसके बाद इसमें 3 रकमें हैं। तो इसको भी बिल्कुल हमने पिछले सवाल की तरह हम इसको हल करेंगे। तो देखिए 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 3। ठीक है, उसके बाद 2x। देखिए अगला जो जुमला आ रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है 2x। तो x को देखिए, x के ऊपर कोई स्क्वायर या क्यूब वगैरह नहीं लगा हुआ, x है खाली, तो x को x के लाइन के नीचे ही, x के नीचे ही उतारेंगे। दूसरे जबले में हम जब हम वर्टिकली उतारेंगे तो x को x के नीचे उतारेंगे, तो प्लस 2x है, तो यहाँ हम x के नीचे हम इसको उतार देंगे, प्लस 2x। इस तरह -y स्क्वायर है, y स्क्वायर है, तो y के नीचे नहीं उतारेंगे बल्कि y स्क्वायर के नीचे उतारेंगे, तो -y स्क्वायर, -y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। x स्क्वायर है तो सादा x के नीचे नहीं उतारेंगे बल्कि x स्क्वायर के नीचे उतारेंगे। 3 प्लस 3x स्क्वायर है, तो प्लस शुरू में लगाना ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ हम लिख देंगे 3x स्क्वायर। इसी तरीके से -4y, y है खाली सादा y है, तो y के नीचे देखिए ये सादा y है, उसके नीचे उतार देंगे, यानी -4y। y में कोई स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ। इधर प्लस 3 है, 3 के साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, तो देखिए अदद सादा अदद ये है, तो अदद को अदद के नीचे उतारेंगे, प्लस 3। तीसरा जुमला देखिए -6x स्क्वायर, x स्क्वायर के नीचे उतारेंगे, और माइनस है तो माइनस को ज़रूर उतारेंगे, -6x स्क्वायर। माइनस को हर जगह उतारना ज़रूरी होता है, तो ठीक है, इसलिए माइनस ज़रूर उतारेंगे। उसके बाद -2y स्क्वायर, y स्क्वायर के नीचे y स्क्वायर उतारेंगे, -2y स्क्वायर। उसके बाद -1 है, तो -1 को तो अदद के नीचे ही उतारेंगे, -1। लाइन खींच देंगे। देखिए 4 और 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं। 7 जो है प्लस के हो गए, ये प्लस के हैं, कुछ नहीं है तो प्लस है, और माइनस के 6 हो गए। 6 को 6 से काट देंगे, छोटा अदद 6 को 6 से काट दिया, यानी 6 प्लस के 6 माइनस के, दोनों एक दूसरे कट जाएंगे, तो एक x हमारे पास बच जाएगा, एक को लिखा नहीं जाता, तो x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे।
और इसी तरह यहाँ पे देख लेते हैं, प्लस के 3y² हो गए और माइनस के भी 3, ये यहाँ कोई अदद नहीं होता, एक है, 1 और 2 3, माइनस के 3 हो गए, प्लस के 3 हो गए, तो ये तो क्या हो गए, एक दूसरे से कट गए, 3 3 से कट गए। इसी तरीके से यहाँ पे देखें 6 माइनस के 2 प्लस के, तो 2 छोटा अदद है, 2 को 2 से काट दें, 2 प्लस का 2 माइनस के साथ कट गया, तो माइनस के कितने बच गए, -4x। इसी तरीके से -4y, ये +4y है, एक दूसरे से सेम है, एक दूसरे से कट गए मुखालिफ साइन वाले। और इसी तरीके से ये देखिए, ये माइनस का 3 है, प्लस का 3 है, दोनों बिल्कुल सेम है, सेम अदद है, और अदद तो सेम है और साइन अलग अलग है, तो ये दोनों भी कट गए, तो बचा क्या, -1 बच गया। और यही क्या है, हमारा आंसर है। देखते हैं, देखिए इसके अंदर हमें ये भी पिछले सवाल की तरह ही है, लेकिन इसमें हमें 4 रकमें दी गई हैं, तो इसको भी हम ऐसे ही हल करते हैं जिस तरीके से पिछले सवाल हल किए थे। जुमला उतारते हैं, 6ab -a² -b² -7, ठीक है। अब 5a² है, a² को a² के नीचे उतारेंगे, देखिए ये -a² है, तो 5a² है, तो 5 को यहाँ उतारेंगे, और प्लस का है तो प्लस उतारते हैं, प्लस 5a², ठीक है, -7ab, ab कहाँ दिया हुआ है, ab यहाँ दिया हुआ है, तो ab के नीचे उतारते हैं -7ab, ठीक है, प्लस 3b², b² देखिए यहाँ दिया हुआ है, प्लस 3b², उसके बाद +9, अदद के नीचे सादा अदद के नीचे सादा अदद। अब तीसरा जुमला देखते हैं, -4b², b² वाली जगह पर देखिए ये b² है, उसी जगह हमने -4b² उतारा, -3ab, ab जहाँ दिया हुआ है, ab वाली लाइन में ab को उतारेंगे, -3ab, ठीक है, -2a², ये देखिए a² की लाइन ये है, -2a², इस तरह -3, अदद के नीचे अदद को उतार लिया, लाइन खींच लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे प्लस वाले कितने हैं, माइनस वाले कितने हैं, देखिए 7 और 3 9 हो गए, 7 और 3 10 हो गए, और 10 किसके होगा, माइनस के, और 6 प्लस के, तो 6 जो छोटा अदद होता है उसको काटते हैं, तो 6 से 6 कट गए, 6 से 6 कट गए, तो कितने रह गए, माइनस के ज़्यादा है, तो 4 जो है हमारे पास माइनस के रह गए, यानी 4ab हमारा यहाँ पे हल निकलेगा। इसी तरीके यहाँ देखते हैं, माइनस के कितने, प्लस के 5 है, माइनस के 1 ही है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 और 1 3, 3 जो है माइनस के और 5 जो है प्लस के, तो 3 से 3 कट गए, 3 माइनस का 3 प्लस के साथ कट गए, तो कितने रह गए, 2 रह गए, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है, तो 2a² जो है प्लस का बच जाएगा। यहाँ पे भी देख लेते हैं, 4 जो है 4b² और -b², 1 4 और 1 5, 5 जो है माइनस के, 3 जो है प्लस के, तो 3 से 3 को काट देते हैं, 3 प्लस का 3 माइनस के साथ कट जाएगा, तो कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे, यानी -2b²। अब यहाँ अदद देख लेते हैं, माइनस का 7 अदद, माइनस के 3 अदद, 7 और 3 जो है 10 हो गए, और 9 जो है ये जमा के, तो 9 से 9 काट देते हैं, तो 1 बच जाएगा, गोया -1 हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम इन सवालात को हल कर सकते हैं।